दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे KD-49X7500F मॉडल के बारे में, जिसमें नो इंडिकेटर में है, मतलब डेड सेट है। इसकी रिकवरी देखोगे आज। ये हमने पावर दिया है, ऑन कर देते हैं। स्क्रीन बिल्कुल नहीं है, बैकलाइट नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो वाइट लाइट आती है वो भी नहीं है। यहाँ पर हमने पावर दे दिया है। 3.3 वोल्ट नॉर्मल है, 1.5 वोल्ट। ये दोनों स्टैंड बाय में हमेशा रहने वाली सप्लाई है, तो ये दोनों को पहले देखना होता है। तो 1.5 ही नॉर्मल है, 5 वोल्ट यहाँ नॉर्मल है। EMMC में जाने वाली दो सप्लाई है, एक 3.3 वोल्ट यहाँ पर और एक है 1.8 वोल्ट यहाँ पर। दोनों ही ओके है। 5 वोल्ट ओके है, 1.8 वोल्ट ओके है। ये ट्यूनर की सप्लाई के लिए, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सप्लाई सब जब बन रही हो 1 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है। सप्लाई सब जब बन रही हो तो प्रॉब्लम नॉर्मली प्रोसेसर और EMMC IC के बीच में होता है। तो पावर बंद करते हुए अभी हम डायोड टेस्ट करेंगे सभी लाइंस की। डायोड की रेंज में मीटर को रखेंगे और सभी वोल्टेज लाइन की डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 3.3 वोल्ट लाइन की डायोड टेस्ट रीडिंग ये ओके है, ठीक है। अब हम जो स्विच होके 3.3 EMMC साइड जाते हैं वो यहाँ पर, ठीक है। 0.349 ओके है। 1.8 EMMC के ये भी ठीक है। 1 वोल्ट लाइन यहाँ पे 0.070 बता रहा है, ये भी ठीक है। 1.5 वोल्ट की लाइन यहाँ पर 0.050 ये भी ओके है। यहाँ पर 1.8 वोल्ट ये भी ओके है। अभी हम EMMC साइड में डेटा लाइन और क्लॉक लाइन और कमांड लाइन ये सभी चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव प्रोब रखी हुई है और नेगेटिव प्रोब यहाँ पर डेटा 0 to 7 चेक कर रहे हैं पहले। 0.429 दैट मीन्स ये ओके है। अभी 4 to 7 ओके है। 0.428 ओके है। 0.428 ओके है। 0.428 ओके है। 0.429 0.427 0.427 ये क्लॉक है, वो भी ओके है। ये डेटा स्टॉक भी है, ये भी ओके है। हमें शॉर्ट रीडिंग मिल रही है जो कि CMD 0.00 से शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। इसे ठीक करने के लिए हम सबसे पहले EMMC को बाहर निकाल के ये डायोड टेस्ट दोबारा लेंगे। सो हमारी जो लाइन शॉर्ट है वो बता दूं पहले। ये ग्राउंड पे मैंने यहाँ रखा है और ये लाइन और ग्राउंड के बीच में 0 की शॉर्टिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि CMD पॉइंट की है। EMMC निकालना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम BGA पेस्ट ले रहे हैं। सो ये अभी हम टेम्परेचर जो रखे हैं वो दिखा देता हूँ पहले। ये अभी मैंने FLD ऑन किया है जस्ट। यहाँ पे 331 डिग्री है। 320 से 330 के बीच में आप रख सकते हैं। नॉच दिखा दो जिसमें 5 और 6 के बीच में है, ठीक है। सो अभी हम IC निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्टिंग थी वो यहाँ पे थी CMD पॉइंट पे, और इसके बीच में अब देखो शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। 0.506 बता रहा है, ठीक है। और ये जो बाजू वाली लाइन है वो 0.506, ये सभी 0.506 बताएंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम थी वो इस IC में है। अब वो देखने के लिए कि क्या IC ख़राब है या कोई बॉल शॉर्ट हो रहा था। हमारी IC ये है, नंबर प्रॉपरली पास में से दिखा देना, ठीक है। नंबर सब दिख रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिख रहा है, इसका लॉट नंबर और IC का नंबर, ठीक है। ये है शॉर्ट, लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है क्या ये बॉल की वजह से शॉर्ट है कि या खुद IC शॉर्ट है। उसके लिए हम ये स्टेंसिल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इससे हम इसकी रीबॉलिंग करेंगे। ऑलरेडी हमने पेस्ट रखी हुई थी मॉइस्चरलेस वाली, मतलब मॉइस्चर हटा के उसे अभी हम अप्लाई करेंगे EMMC के ऊपर। अच्छे से मिक्स करेंगे उसे। पेस्ट में कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, गट्टे नहीं होने चाहिए, एक ध्यान वो रखना है, और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए।
यहाँ से ब्लोअर घूम रहा है, ठीक है। इसे बंद चालू किया जा सकता है। इसके आजू बाजू में जितनी पेस्ट लगी हुई है सबको क्लीन कर देंगे। ये मशीन का नाम है ZMR 5860, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं, कैसे वापरना है, इसे यूज़ कैसे करना है। पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था जो ग्राउंड बता रहा था। अभी दोबारा हम मीटर को डायोड की रेंज में रखेंगे और वही लाइन को दोबारा टेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखो अभी 0.425, दैट मीन्स ये ओके हो चुका है। मुझे विश्वास है कि बोर्ड भी ओके हो गया होगा, ठीक है। इसे हम लगा देते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कमांड की लाइन अगर जो ग्राउंड हो जाए तो डेटा लॉस होगा, लेकिन फिर भी लॉसेस कभी हो सकते हैं। अगर जो लॉसेस हैं तो आईसी को दोबारा निकाल के प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। अभी आईसी शॉर्ट नहीं है ना ख़राब है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये हो सकता है कि इसके डेटा ख़राब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सॉर्टिंग। हीट जाने के लिए यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड है, हम ये यूज़ कर रहे हैं GY260, ठीक है। इसे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। को हमेशा ध्यान रखें कि लॉक्स हम दबा के खोलते हैं तो कभी कभी एकदम छोटे हो जाते हैं, तो लॉक से बाहर आ सकते, अनलॉक पोजीशन में जा सकता है। तो प्रोसेसर के ऊपर करने से पहले नाइफ है उससे थोड़ा सा इससे बाहर कर लेना है ताकि ये अटक जाए जैसे ही हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम हीट सिंक को प्रॉपरली लोकेशन पे लगा देंगे। हम टीवी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या हमारा टीवी अब रिकवर हो गया है या नहीं। के लिए चौकना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया। इसके आगे बढ़ना चाहिए। डेटा पूरा होगा तो एंड्रॉयड का लोगो भी आ जाएगा और फिर बाद में पूरा एप्लीकेशन लोड होगा। देख लेते हैं आगे बढ़ता है या नहीं अभी। यस, मिशन अकम्प्लिश्ड, ठीक है। एंड्रॉयड का लोगो आ गया, दैट मीन्स अभी ये आगे बढ़ चुका है। मतलब हमारी eMMC खराब नहीं हुई है, डेटा उसके करप्ट नहीं हुए बिकॉज ऑफ दैट सिंगल बॉल सॉर्टिंग ऑफ कमांड लाइन। कमांड ग्राउंड के साथ सॉर्ट थी जिसकी वजह से हमें ये डेड सेट देखना पड़ा राजू भाई को। चालू टीवी बंद हुआ था। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है। थंबनेल्स लेते रहना बीच में, ओके। तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे, कनेक्ट। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टेड बता रहा है, ठीक है। अभी हम बैक बटन से पीछे आएंगे, ओके। यूट्यूब सिलेक्ट कर लेते हैं। वर्ष में कई रीते गाड़ियां। सो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है टीवी। इसमें कोई भी हम एक पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, आवाज़ भी परफेक्ट है। बैक कर लेते हैं अब। यहाँ पे तो ऊपर ही दिख रहा है, एम करते ही मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर दिख रहा है। हमने कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं इसमें से। प्ले कर लेते हैं। अभी हम वीडियो को भी देख चला सकते हैं। ये मेरा खुद का है। इसमें मोनेटाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट है सर। आर्किटेक्ट जी, something special for you. करो vilnaopus.com पर। दोस्तों ये मेरे पास सैमसंग का 32 इंच का टीवी आया हुआ है, ये जिसमें प्रॉब्लम हो पिक्चर की है। जैसे ये इसका वीडियो नहीं है, ये मैंने सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर एंड साउंड दोनों ही ओके है। बन रही है नहीं, ये सप्लाई